व्हाट्सएप पर मैंने एक पिक्चर सेंड किया है, उसमें कंटिन्यूटी के बारे में थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। वो कंटिन्यूटी वाला एक्सप्लेनेशन देखो आप, साइड में एक फिगर दिया हुआ है। तो ग्राफ से आपको कैसे मालूम पड़ता है, फंक्शन का जो ग्राफ है x की वैल्यू 1 से कम x लेस देन 1 के लिए पूरी स्ट्रेट लाइन मिलती है, x लेस देन 0 के लिए पूरी स्ट्रेट लाइन मिलती है, x ग्रेटर देन 0 के लिए भी पूरी स्ट्रेट लाइन मिलती है हॉरिजॉन्टल। लेकिन एट x इक्वल टू 0 फंक्शन इज जंपिंग, x इक्वल टू 0 पे फंक्शन जंप कर रहा है। सो फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0। ग्राफ पर से आप ऐसे मालूम हो जाता है। आपने देखा कि if x इज लेस देन 0 तो सेकेंड क्वाड्रेंट में एक पूरी हॉरिजॉन्टल लाइन मिलती है, बराबर 1 में से निकलती हुई पैरेलल टू x एक्सिस। कहीं पर वो ग्राफ टूटता नहीं है, सड़ंग मतलब बिना रुके कांस्टेंट चलता जा रहा है। एंड x ग्रेटर देन 0 के लिए 2 में से पास होता हुआ एक हॉरिजॉन्टल लाइन बिना टूटे वैसे सीधी जा रही है, हॉरिजॉन्टल है, इट इज पैरेलल टू x एक्सिस। सो इट इज कंटिन्यूअस फॉर x greater than 0, it is continuous for x less than 0, but at x equal to 0 graph of the function jumping, so it is not continuous at x equal to 0। लेकिन हमारे सिलेबस में ग्राफिकली वर्क कुछ नहीं है, तो हमको आंसर लिमिट से देना है। तो पहली डेफिनेशन लिमिट की ऐसे दी हुई है, लिमिट x टेंड्स टू c एफ एक्स इक्वल टू एफ सी देन फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू c। फर्स्ट डेफिनेशन कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन वो लिखा हुआ है, उसमें एक फर्स्ट डेफिनेशन दी है, लिमिट x टेंड्स टू c एफ एक्स इक्वल टू एफ सी देन फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू c। दूसरी भी एक डेफिनेशन दी है, इफ लिमिट x टेंड्स टू c माइनस एफ एक्स, c माइनस मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, equal to limit x tends to c plus, that is right hand limit, and equal to f of c, the value of the function, all three are equal, then function is continuous at x equal to c। तो continuous हमको लिमिट से आंसर देना है, ग्राफ से आंसर नहीं देना है। ग्राफ वाला नीचे दिया हुआ है, अब नीचे देखो ग्राफ ऑफ कंटिन्यूटी फंक्शन। तो कंटिन्यूटी फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस फंक्शन का ग्राफ ये दिया हुआ है, और डिसकंटिन्यूस फंक्शन का ग्राफ दिया हुआ है। थोड़ा आगे जाके वो ब्रेक हो जाता है, यहाँ पर एक ब्रेक हो जाता है, तो पूरा नहीं चलता, ब्रेक हो जाता है, तो इट इज़ नॉट कंटिन्यूस। कोई पर्टिकुलर इंटरवल में कोई वैल्यू, कोई पॉजिटिव वैल्यू से कोई दूसरी वैल्यू तक कंटिन्यूस ग्राफ मिलता है, तो इट इज़ कंटिन्यूस इन दैट इंटरवल, बराबर। कभी कभी कोई इंटरवल में भी कंटिन्यूस होता है, कभी कभी कंटिन्यूस ऑन आर होता है। जैसे कि साइन फंक्शन का ग्राफ आप देखोगे तो 11th में मैंने साइन फंक्शन का ग्राफ आपको समझाया था, साइन फंक्शन इज कंटिन्यूस ऑन आर। कॉस फंक्शन का ग्राफ हमने देखा था, कॉस फंक्शन इज कंटिन्यूस ऑन आर। टेन फंक्शन का ग्राफ लेकिन आपने देखा होगा इट इज नॉट कंटिन्यूस ऑन आर, टेन फंक्शन इज कंटिन्यूस ऑन ओपन इंटरवल -π/2 to π/2, ऐसे वो पर्टिकुलर इंटरवल में कंटिन्यूस होता है। फिर दूसरा एक पिक्चर मैंने भेजा है, वो देखो, सम बेसिक कंटिन्यूस फंक्शन, एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज कंटिन्यूस। मैंने 11th में आपको कंटिन्यूस कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करवाया था। कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ इज द हॉरिजॉन्टल लाइन, it is parallel to x axis, and so it is continuous function, and hence every constant function is continuous, every rational function is continuous। लेकिन उसमें याद रखना है कि जो डिनोमिनेटर 0 होता है वो पॉइंट पे वो कंटिन्यूस नहीं होता। ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन इज कंटिन्यूस ऑन दैट डोमेन, उनका जो पर्टिकुलर डोमेन होता है उसमें वो कंटिन्यूस होता है। एवरी आइडेंटिटी फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूस, एंड एवरी पोलिनोमियल फंक्शन इज ऑल्सो कंटिन्यूस। ये सब आपको याद रखना है। और दूसरा याद रखना है, तो कंटिन्यूस फंक्शन का एडिशन, सम अप टू कंटिन्यूस फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूस, सब्ट्रैक्शन और डिफरेंस अप टू कंटिन्यूस फंक्शन इज कंटिन्यूस, product up to continuous function is continuous, and division up to continuous function is continuous if denominator is not equal to 0। और दूसरा आपको याद रखना है कि if g is continuous and f is continuous at gc, then f of g is continuous at c, मतलब थियरम नंबर 2। दूसरा भी एक बात याद रखना है, f is continuous then modulus f is also continuous, if f is continuous then c into f, c is any constant, cf is also continuous where c is the constant। हमने कंटिन्यूस फंक्शन की लिमिट बेस्ड 2 डेफिनेशन देखी है। तो हमारा ये जो पहला क्वेश्चन है वो फर्स्ट डेफिनेशन बेस्ड है, और दूसरा जो क्वेश्चन है वो सेकंड डेफिनेशन बेस्ड है। अब हम फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
prove that the function f(x) equal to 5x minus 3 continuous at x equal to 0, x equal to minus 3 and x equal to 5. आप यहाँ पे देखते हैं तो ये लीनियर फंक्शन होता है. लीनियर फंक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड पोलिनोमियल फंक्शन एंड पोलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूस फॉर एवरी x बिलोंग्स टू R. सो दिस इज कंटिन्यूस. लेकिन हम प्रूव करेंगे एट x इक्वल टू 0. See f(x) equal to 5x minus 3, f of 0 is 5 into 0 minus 3, that is 0 minus 3, that is minus 3. तो यहाँ पे लिमिट x tends to 0, f(x) equal to limit x tends to 0, f(x) equal to 5x minus 3, 5 into 0 minus 3, that is minus 3. तो यहाँ पे हमने प्रूव कर दिया कि लिमिट x tends to 0, f(x) equal to f0, so f is continuous at x equal to 0. सेम वे हम प्रूव करेंगे for x equal to minus 3. fx is already given 5x minus 3, put in place of x it is minus 3, so 5 into minus 3 that is minus 15 and minus 3 is minus 18. ये वैल्यू ऑफ द फंक्शन हुआ. अभी लिमिट ऑफ द फंक्शन फाइंड करेंगे. लिमिट x टेंड्स टू minus 3 fx equal to limit x tends to minus 3 5x minus 3 5 into minus 3 it is minus 18. Value of the function and limit of the function at particular point both are equal, then f is continuous at x equal to minus 3. Now at x equal to 5, value of the function, put replace x by 5, 5 is of 25 minus 3, that is 22, and limit of the function at particular point, limit x tends to 5 fx equal to limit x tends to 5 5x minus 3 is again 5 is 25 minus 3, that is 22. Here limit x tends to 5 fx equal to f5, that is limit of the function and value of the function both are equal, so f is continuous at x equal to 5. तो यहाँ पे हमने देख लिया कि ये पोलिनोमियल फंक्शन था, लीनियर फंक्शन था, लेकिन उसको पोलिनोमियल फंक्शन बोल सकते हैं. इट इज कंटिन्यूस एवरीवेयर, सो इट इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू minus 3 and x इक्वल टू 5. यहाँ पे हमने ये प्रूव कर दिया. नाउ सेकंड क्वेश्चन में सेकंड डेफिनेशन हम यूज करेंगे. सेकंड डेफिनेशन ऐसी है कि लेफ्ट लिमिट ऑफ द लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट and value of the function, all three are equal, then function is continuous at that point. See, examine the continuity of fx equal to 2x square minus 1 at x equal to 3. सबसे पहले value of the function find कर लेते हैं. fx equal to 2x square minus 1, put x equal to 3, 2 into 3 square minus 1, that is 18 minus 1, that is 17. Now left hand limit of the function, limit x tends to 3 plus, limit x tends to 3 plus 2x square minus 1, replace x by 3 plus h. And as x tends to 3 plus, then h tends to 0. So limit x tends to 3 plus, and here put h tends to 0. 2 into 3 plus h whole square minus 1, 2. Expansion of 3 plus h whole square is 9 plus 6h plus h square and minus 1. Now simplify this 2 into h square, 2h square plus 12h. 2 9s are 18 minus 1, that is 17. Put h equal to 0 and answer is 17. And now left hand limit, limit x tends to 3 minus fx equal to limit x tends to 3 minus 2x square minus 1. Replace x by 3 minus h. So x tends to 3 minus, मतलब 3 रखना है, तो h tends to 0 हो जाएगा, h tends to 0. 2 into, expand this, 9 minus 6h plus h square minus 1, so 2h square minus 18h. Sorry, 2h square minus 12h, not 18h. This is 12h. 12 and 2 9s are 18 and minus 1, that is 17. Put h equal to 0, so answer is 17. Here right hand limit, left hand limit and value of the function all are equal, then f is continuous at x equal to 3. 5.1 question number 3. Examine the following function for continuity. fx equal to x minus 5. एक्चुअली x माइनस 5 तो पोलिनोमियल फंक्शन, लीनियर फंक्शन है, लेकिन वो पोलिनोमियल फंक्शन भी बोल सकते हैं उसको. सो इट इज कंटिन्यूस फॉर एवरीवेयर. फिर भी हम प्रूव करते हैं. लेट fx इक्वल टू x माइनस 5, लेट a बिलोंग्स टू r. एंड सो हमको कोई पर्टिकुलर नंबर के लिए प्रूव नहीं करना, सारे रियल नंबर के लिए प्रूव करना है. इसीलिए हमने a बिलोंग्स टू r सपोजिशन लिया, f ऑफ a इक्वल टू a माइनस 5. लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स, लिमिट x टेंस टू a प्लस एक्स माइनस 5. a प्लस में हम क्या सपोज करते हैं, लेट x इक्वल टू a प्लस h, एंड x टेंस टू a प्लस, देन h टेंस टू 0. x की जगह पे a प्लस h रख दिया. अभी h टेंस टू 0 है तो h की जगह पे 0 डाला तो आंसर मिला a माइनस 5. एंड लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स, लिमिट x टेंस टू a माइनस एक्स माइनस 5. नेगेटिव लिमिट में हम क्या सपोज करते हैं, x इक्वल टू a माइनस h. x टेंस टू a माइनस, दिस इंप्लाइज h टेंस टू 0. x की जगह पे a माइनस s रख दिया. अभी h टेंस टू 0 है तो h की जगह पे 0 डालो, आंसर विल बी a माइनस 5.
and here for every a belongs to R, right hand limit, left hand limit and value of the function. यहाँ पे देखते हैं आप value of the function f a is a minus 5, value of the function f a is a minus 5, right limit of the function is a minus 5 and left limit is also a minus 5. All are equal, so f is continuous for every real number, क्योंकि हमने a belongs to R के लिए सपोज किया था ये सब, इसीलिए. सेकेंड बी पोर्सन, एफ एक्स इक्वल टू 1 अपॉन एक्स माइनस 5, एक्स इज डिफरेंट फ्रॉम 5. यहाँ पे हमको 5 के बिना मतलब एवरी रियल नंबर एक्सेप्ट 5 प्रूव करना है कि इट इज कंटिन्यूस. लेट ए बिलोंग्स टू आर ए नॉट इक्वल टू 5, एफ ए इक्वल टू 1 अपॉन ए माइनस 5. एफ ए एक्स की जगह पे ए रख दिया. लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 5. अभी ए प्लस है तो एक्स की जगह पे क्या रखना है, ए प्लस एच. एक्स टेंड्स टू ए प्लस, दिस इम्प्लाइज एच टेंड्स टू 0. So 1 upon a plus 0 minus 5, that is 1 upon a minus 5. अभी लेफ्ट लिमिट फाइंड करते हैं. लिमिट एक्स टेंड्स टू a माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू a माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 5. एक्स की जगह पे a माइनस एच रख दिया, सो इट इज a माइनस एच माइनस 5. एच टेंड्स टू 0 है, यहाँ पे वो तो हर बार करते हैं ऐसा ही करना है. एक्स इक्वल टू a माइनस एच, एक्स टेंड्स टू a माइनस, दिस इम्प्लाइज टेंड्स टू 0. वो तो सही है. 1 upon a minus 0 minus 5, so 1 upon a minus 5. So for all a belongs to r minus 5, all three values are equal. कौन कौन सी 3 values? तो एक f है, फिर ये right hand limit है and left hand limit, all are equal. So function is continuous for all real numbers except 5. 5 पे क्या होता है? At x equal to 5, function limit of the function is infinity, so f is not continuous at x equal to 5. अभी c पोर्शन देखते हैं. एफ एक्स इज गिवन एक्स स्क्वायर माइनस 25 बाई एक्स प्लस 5. एक्स इज नॉट इक्वल टू माइनस 5. अगर x इक्वल टू माइनस 5 होता तो ये डिनोमिनेटर 0 होता है, इन्फिनिटी हो जाता है. सो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 25 बाई एक्स प्लस 5. इट इज एक्स स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 5. सिंप्लीफाई कर दिया तो x माइनस 5 हुआ. एंड x माइनस 5 from a section, function is continuous for every real number. So x minus 5 is polynomial, so it is continuous. Hence fx equal to this is continuous at every real number except minus 5. क्यों भाई? कि minus 5 के लिए function define नहीं होता. So function is continuous for every real number except minus 5. इसका simplify दिया तो polynomial function हुआ, and polynomial function हमने आगे prove कर दिया है. So it is continuous at every real number except minus 5. Question 3, D section. fx equal to modulus x minus 5. Let a belongs to R, fa equal to modulus a minus 5. यहाँ कोई पर्टिकुलर नंबर के लिए कंटिन्यूटी नहीं फाइंड करनी है, यहाँ पे एवरी रियल नंबर के लिए कंटिन्यूटी. सो लेट a belongs to R, fa equal to modulus a minus 5. लिमिट x टेंड्स टू a plus fx equal to लिमिट x टेंड्स टू a plus modulus x minus 5. Replace x by a plus h. x tends to a plus implies h tends to 0. Limit h tends to 0 modulus a plus h minus 5. Modulus a plus h की जगह पे 0. So modulus a minus 5. Limit x tends to a minus fx equal to limit x tends to a minus modulus x minus 5. Replace x by a minus h. X tends to a minus implies h tends to 0. a minus 0 minus 5 will be modulus a minus 5. तीनों वैल्यू सेम है. वैल्यू ऑफ द फंक्शन, राइट लिमिट ऑफ द फंक्शन एंड लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन, all are equal. So f is continuous for every real numbers. ये डायरेक्टली समझ आ जाता है कि f is continuous. मैंने एक नोट लिखवाई है थियरी पोर्शन में, उसमें लिखा है f is continuous for every real number, then modulus f is also continuous for every real number. हमने पहले क्वेश्चन में प्रूव किया था कि x minus 5 is continuous for every real number, so mod x minus 5 is also continuous for every real number. डायरेक्टली भी समझ आ जाता है.